मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि केदारनाथ घाटी से कल 1400 लोगों को और रेस्क्यू किया गया। अब तक लगभग 11,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री थे, जो 31 जुलाई यानी कि लगभग एक हफ्ता होने को आ गया है, 31 जुलाई को जो बाढ़ आई थी, जो बादल फटे थे जगह जगह, उन सबको लेकर जो 11,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री थे, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है अभी तक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो आज यानी कि बुधवार से केदारनाथ धाम के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें तीर्थ यात्रियों को 25% तक की छूट मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं बुधवार यानी कि आज से फिर से शुरू हो जाएंगी और जो भी तीर्थ यात्री होंगे उनको किराए में हेलीकॉप्टर सेवाएं की जो किराया होगा उस किराए में 25% की छूट मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बारिश से प्रभावित केदारनाथ यात्रा मार्ग पर राहत और बचाव अभियान की समीक्षा भी की है। इसके बाद सीएम ने कहा है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। भूस्खलन के कारण 29 स्थानों पर जो मार्ग है वो टूट गया है। दूरसंचार लाइन बाधित होने के अलावा पानी और बिजली की जो आपूर्ति लाइनें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाना चाहिए और नए हेलीपैड भी बनाए जाने चाहिए, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुजारी समुदाय और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सामूहिक प्रयास किए गए, जिसकी बदौलत 11,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री थे उनको रेस्क्यू करने में मदद मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो हिमालयी मंदिर है उसके रास्ते में जो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा है उसकी मरम्मत करके यात्रा को कैसे भी करके फिर से शुरू किया जाए। हालांकि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार से शुरू हो रही है। जो तीर्थ यात्री हेलीकॉप्टर से मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे उन्हें टिकट पर 25% की छूट भी मिलेगी। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद केदार घाटी में फंसे जो तीर्थ यात्री उनका रेस्क्यू किया गया है, उसका काम मंगलवार को भी जारी था और रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को करीब 150 स्थानीय लोगों को केदारनाथ से भीमबील, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की देखरेख में रवाना किया। साथ ही जंगल चट्टी से 161 लोगों को एनडीआरएफ चीरबासा लेकर पहुंची है। वहीं रेस्क्यू टीम ने सोमवार और मंगलवार को बता दें कि जो केदारनाथ पैदल मार्ग में एक 1400 से ज्यादा यात्री फंसे हुए थे, उन सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब तक आपको बता दें कि जो आधिकारिक जानकारी मिली है, पिछले गुरुवार लगभग एक हफ्ते से ज्यादा जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक 11,775 से अधिक तीर्थ यात्री और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अभी भी केदारनाथ मंदिर में अपनी मर्जी से रुकने वाले लगभग 50 तीर्थ यात्रियों के अलावा मंदिर के पुजारी, दुकानदार और घोड़े और पालकी चलाने वाले लोग बचे हुए हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के बाद केदार घाटी में फंसे तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू किए जाने का काम छठे दिन भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को करीब 150 स्थानीय लोगों को केदारनाथ से भीमबली, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की देखरेख में रवाना किया। वहीं बता दें आपको कि जंगल चट्टी से भी 161 लोगों को एनडीआरएफ चीरबासा लेकर पहुंची थी। वहीं रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को केदारनाथ पैदल मार्ग से फंसे 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तीर्थ यात्रियों को निकालने में मदद की है, जो पहले बड़े पैमाने पर छोटे हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि सोनप्रयाग और मंदाकिनी नदी पर सेना द्वारा बनाया गया पैदल पुल का निर्माण पूरा होने से भी रेस्क्यू और राहत कार्यों में बड़ी राहत मिली है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि 136 तीर्थ यात्रियों को भारतीय वायुसेना और राज्य के हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया, जबकि 509 को केदारनाथ से पैदल लिंचोली लाया गया और हेलीकॉप्टरों से चार धाम और सेरसी हेलीपैड पर भेजा गया। इसके अलावा 584 लोगों को गौरीकुंड से सोनप्रयाग के माध्यम से और 172 अन्य को चौमासी के माध्यम से बचाया गया। उन्होंने कहा है कि अधिकांश तीर्थ यात्रियों को लिंचोली, भीमबली और गौरीकुंड से सुरक्षित निकाला गया है। अधिकारियों के अनुसार पिछले गुरुवार को शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक 11,775 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब भी केदारनाथ में अपनी मर्जी से रुकने वाले लगभग 50 तीर्थ यात्रियों के अलावा केदारनाथ मंदिर के पुजारी, दुकानदार, घोड़े और पालकी चलाने वाले बचे हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि सोनप्रयाग, सेरसी, चौमासी, चारधाम हेलीपैड और केदारनाथ हेलीपैड पर ले जाए गए लोगों के लिए खाना, पानी और आवास की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने इस राहत और बचाव कार्य में बहुत ज्यादा मदद की है। जहां भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट करके सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को बचाया है, वहीं भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने जो टूटे हुए पुल थे उन पुलों का निर्माण बड़ी तेजी से करके राहत और बचाव कार्य को एक नया जीवन दान दिया है। 31 जुलाई को बता दें आपको कि भारी बारिश के बाद बादल फटने से लिंचोली, भीमबली, घोड़ा पड़ाव और रामबाड़ा सहित कई स्थानों पर
केदारनाथ पैदल मार्ग बह गया था, जिससे हिमालय मंदिर के तीर्थयात्री फंस गए थे। भूस्खलन के कारण अन्य राज्यों पर भी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। सेना ने बता दें आपको कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पैदल पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। साथ ही सोनप्रयाग में दिव्यांगों, बीमारों और बुजुर्गों की आवाजाही के लिए एक ट्रॉली भी लगाई गई है। साथ ही रेस्क्यू टीम ने अपने ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें डॉग स्क्वाड की मदद से जंगल और मंदाकिनी नदी के किनारे ऑपरेशन चला रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सोमवार को बारिश से क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल मार्ग का मौके पर निरीक्षण किया और अधिकारियों ने इसे 7 दिनों में लोगों और तीर्थयात्रियों की सामान्य आवाजाही के लिए बहाल करने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ 31 जुलाई की जो बादल फटे थे, केदारनाथ के जो मार्ग हैं वहां पर जगह-जगह पर उस पिछले 1 हफ्ते में सेना की और एयरफोर्स की मदद से और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आज से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों को 25% की छूट देने का भी फैसला किया है। फिलहाल के लिए प्यारे उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।